नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस चर्चा में डायबिटीज से होने वाले आँखों पे प्रभाव पर चर्चा करना चाहेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज आँखों पर क्या प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डायबिटीज से होता क्या? तो हमें बहुत कॉमन बीमारी है, तो इसके बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत जानकारी है कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल बहुत लंबे समय तक रहने और उसके कारण उसके शरीर के प्रत्येक अंग में जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको डायबिटीज डिजीज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब डायबिटीज आंखों में भी प्रभाव डालती है, तो क्या प्रभाव परमानेंट होते हैं? क्या ये प्रभाव हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये आज हमारी चर्चा का विषय है। देखिए, बोलता है अनकंट्रोल शुगर या डायबिटीज और डायबिटीज जो कि बहुत लंबे समय तक मरीज को है, ये दो मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की सीरियसनेस या सीवियरिटी को डिसाइड करना है। जितने लंबे समय तक मरीज को शुगर रहती है और वो शुगर अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके कुप्रभाव मरीज के ऊपर ज़्यादा देखते पे आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मरीज को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसने अपने बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर का लेवल, अगर थायराइड की बीमारी है तो थायराइड लेवल, विटामिन डी का लेवल, विटामिन बी 12 का लेवल, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक करेक्शन जिसको कि फिजिशियंस बोलते हैं, ये शरीर के डॉक्टर हमें समझाते हैं। ये सभी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें कंट्रोल में रखते हैं, सारे पैमाने या पैरामीटर्स को नॉर्मल रखते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर वो शरीर में सभी अंगों पर लागू पड़ते हैं, चाहे वो आँख हो, चाहे किडनी हो, चाहे वो पैर हो, चाहे हाथ हो या कोई और अंग। अब अगर शुगर के मरीज को शुगर के कॉम्प्लिकेशंस आँखों में आते हैं, तो मरीज को क्या पता लगता है? तो शुरुआती तौर पर तो मरीज को मालूम नहीं चल पाता कि उसको शुगर के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो फिर मरीज को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमेशा डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि फिजिशियन और आँखों के डॉक्टर की सलाह के अनुसार मरीज को आँखों की नियमित रूप से जाँच करानी चाहिए। क्या ये आँखों की नॉर्मल जाँच होती है, जो चश्मे के नंबर निकालने वाली जाँच होती है? तो नहीं। आँखों के पर्दे की जाँच, आँखों के प्रेशर्स की जाँच, आँखों के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो विशेष को चित्र जिसको पर्दे का चित्र या फंडस फोटो बोलते हैं, या फिर आँखों की कोई स्कैन जिसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, या कोई अन्य विशेष जाँच जो आपके डॉक्टर या आँखों के नेत्र रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, वो करवानी चाहिए। इन जाँचों का फ़ायदा क्या होता है? इन जाँचों का फ़ायदा ये होता है कि मरीज को जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन या समय पर पहचान रहती है। समय पर पहचान होने से उसका मैनेजमेंट आसान होता है। जैसे अगर किसी घर में किसी कोने पे एक छोटी-सी आग की चिंगारी लगती है, अगर वो समय पर पता लग जाए, तो वो पूरे घर को जलने से हम बचा सकते हैं। वैसे ही अगर शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हमको जल्दी या समय पर मालूम पड़ जाते हैं, तो पूरे आँखों को हम बचा सकते हैं, आँखों में होने वाले अंधापन को हम रोक सकते हैं। तो इसके समय पर पहचान करने के लिए हमने क्या किया? तो हमने आँखों की समय पर जाँच कराई। और क्या किया? हमने सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को कंट्रोल किए। और क्या किया? हमारे डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार हमने ट्रीटमेंट ली। इन सब चीज़ों का अगर हमने ध्यान रखा, तो हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता बोलते हैं, उसमें सुधार आता है। तो इन शॉर्ट, डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हमको समय पर आँखों की जाँच करवानी है। हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ फिजिशियन की मदद से हमें सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखना है। शुगर्स के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में अगर कोई आँखों में प्रभाव आ रहा है, तो अपने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ऐसा टीम अपना इलाज बहुत प्रॉपरली करना है, जिसमें शुगर का कंट्रोल, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स का कंट्रोल, अपने वेट का कंट्रोल्स, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए समय पर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट लेना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर मान लीजिए किसी मरीज को शुगर हो गया और आँखों की बीमारी के बारे में हम बात करें,
तो उसको आँखों के पर्दे में होने वाले डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसके रिस्क तो बढ़ ही जाते हैं। इसके साथ-साथ उसको कांचबीन या ग्लाकोमा का भी रिस्क बढ़ जाता है और कैटरेक्ट होने के चांसेस थोड़े जल्दी करते हैं। तो इसलिए जितना वो शुगर को कंट्रोल करता है, वो इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रॉपर अवॉइड कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी मरीज को शुगर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो फिर उनको उनके डॉक्टर्स उनकी आँख की कंडीशन के अनुसार या तो फिर आँखों में कुछ इंजेक्शंस लगाने की एडवाइस करते हैं या फिर कुछ लेज़र्स करवाने की एडवाइस करते हैं। कई बार मरीज का कई ध्यान ना होने के कारण ये अज्ञानतावश ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आँखों में परमानेंटली कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, पर्दे में खून आ जाता है, पर्दा खिसक जाता है। उस परिस्थिति में फिर पर्दे का ऑपरेशन या रेटिनल सर्जरी भी करानी पड़ती है। मोतियाबिंद अगर डायबिटिक मरीज को हो रहा है, तो वो तो कॉमनली नॉर्मल जैसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, उसके हिसाब से वो ऑपरेशन हो सकता है। और इसमें जनरली मरीज को हम यही एडवाइस करते हैं कि अपने शुगर कंट्रोल रखें, अपने बाकी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स का ध्यान दें, ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की आशंका कम हो और अगर कॉम्प्लिकेशंस होते भी हैं, तो उसको समय पर मैनेज किया जा सके। थैंक यू।